Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about Mauryan and Gupta Empire and we'll have a comparative view over this empire. So let's start and have a look over board. Mauryan Empire, गुप्ता एम्पायर। यदि हम टाइमलाइन की बात करें, मौर्यन एम्पायर जो है ये 322 बीसी से 185 बीसी, ओके। और यदि गुप्ता एम्पायर की बात करें तो ये जो था टाइमलाइन था इसका 319 टू 540 AD। मौर्यन एम्पायर का जो टाइमलाइन था, जो मौर्यन एम्पायर का एज था वो था 322 बीसी से 185 बीसी और गुप्ता एम्पायर का 319 AD से 540 AD। यदि हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो इससे पहले जो है, यदि प्री मौर्यन एज की बात करते हैं तो यहां पे क्या था, मगध एम्पायर था। मगध एम्पायर था, उसमें 3 डायनेस्टी हुए। यदि हम प्री मौर्यन एज की बात करें तो इसमें 3 जो हमारा डायनेस्टी था, हर्यका, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था घनानंद। इसको क्या हुआ, घनानंद को क्या हुआ, जो मौर्यन एम्पायर का जो फर्स्ट रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य, इसने क्या किया, घनानंद को जो है लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी दैट इज घनानंद को हरा दिया। हरा के क्या किया, इसने अपना जो मौर्यन एम्पायर था इसका फाउंडेशन डाला, ओके। तो यहां पे हम बोल सकते हैं घनानंद जो है, घनानंद को किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाया जाता है आपको फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर और डायनेस्टी। इसमें देखने वाली बात क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक चाणक्य था, ठीक है। ये जो डिफीट हुआ है नंदा डायनेस्टी का, जो लास्ट रूलर का घनानंद का, इसमें जो मेन जो सहयोग है या कॉपरेशन है वो क्या है, चाणक्य का है, ठीक है। चाणक्य को क्या बुलाया जाता है, इंडिया का मैकियावेली बुलाया जाता है, ठीक। आपने देखा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा चाणक्य नीति। तो ये जो था मेन, इट इज बिकॉज ऑफ चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य was able to defeat the last ruler of Nanda dynasty, और hence he laid the foundation of Mauryan Empire। तो यहां आपको पता चलेगा कि मौर्यन एम्पायर कैसे आया, यानी कि नंदा डायनेस्टी को जो है लास्ट रूलर जो घनानंद को हराने के बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मौर्यन एम्पायर का नींव डाला, ठीक है। थोड़ा सा हम चाणक्य के बारे में जान लेते हैं। चाणक्य जो है इसको कौटिल्य विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, और इसने एक बुक लिखा है अर्थशास्त्र। इसका जो बुक है अर्थशास्त्र, इसमें जो है 15 चैप्टर, इसमें जो है 15 बुक है, 150 चैप्टर, 180 आपका जो है टॉपिक है। चाणक्य का नाम क्या है, कौटिल्य विष्णुगुप्त। इसे क्या बुलाया जाता है, इंडिया का मैकियावेली बुलाया जाता है। और जो उसने बुक लिखा है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र है इसके क्या है, 15 बुक है, 150 चैप्टर है, 180 टॉपिक है, इसका कंपाइलेशन है।
और जो अर्थशास्त्र है ये आपको स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमी और मिलिट्री स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूं। इस बुक में क्या है, राजा, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसके जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में जिक्र है। जैसे आज हम बात करें, यदि हम अपने प्रधानमंत्री की बात करें तो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट बाय काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल मिनिस्टर है जिसमें क्या है आपको, जिसका मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री काउंसिल मिनिस्टर जो है ये जो क्या करते हैं, आपको राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ये चीज की चर्चा जो है अर्थशास्त्र में की गई है। जैसे हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट को यदि देखें तो कैबिनेट में जो है हमारा जो हेड क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें क्या होता है, कैबिनेट होता है। फिर आपका क्या एमओएस होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, और क्या होता है, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। इनसे मिलकर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और कैबिनेट क्या होता है, काउंसिल मिनिस्टर का एक पार्ट होता है, ठीक है। और काउंसिल मिनिस्टर का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जो यानी कि जो है आप बात करेंगे तो रियल जो पावर का एग्जीक्यूशन करता है वो आपको प्रधानमंत्री करता है। और नॉमिनल के रूप में क्या, जो नॉमिनल बोलते हैं तो क्या है कि राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। इसी हिसाब से इसकी चर्चा जो है अर्थशास्त्र में की गई है। अर्थशास्त्र में और चर्चा की गई है आपको डिप्लोमेटिक, यानी मैंने बोला आपको डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, डिप्लोमेसी ऑफ वार, कैसे वार को जो है वार प्लान को चॉक आउट करना है, कैसे जो है जो राजा को क्या करना, डिफीट करना है। और इसमें क्या है, और भी इसमें बहुत सारा चीज है, जैसे ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बताया गया है। फिर इसमें इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है, स्पाई सिस्टम, एस्पिनोज। इसमें बताया गया है कि कैसे हम पढ़ेंगे, जैसे मॉडर्न में क्या है बोलते हैं, संचार और संस्था, यानी कि जो है फील्ड में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। और जो ऑफिस में नॉन फील्ड में काम करते हैं, यानी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, संस्था बोलते हैं। तो उसमें जो था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या था, डेवलप था। और प्रत्येक राजा जो था, यानी कि जो मान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दरबार में क्या था, पूरा स्पाई सिस्टम था। जो हमेशा जो उसका प्रांत था, जो उसका प्रोविंस था, वहां पे जाके जो इंटेलिजेंस गैदर करते थे कि कोई जो है इस एम्पायर के अगेंस्ट में काम तो नहीं कर रहा है, कोई कंस्पायरेसी तो नहीं कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम, ये जो है 185 बीसी, 185 बीसी टू 319 एडी, इस चीज को क्या बोलते हैं हम, पोस्ट मॉडर्न एज बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, 185 बीसी से 319 एडी को क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉडर्न एज बोलते हैं। ये 185 बीसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, यहां पे 2 इवेंट होते हैं। सबसे पहले जो है आपको शुंगा डायनेस्टी, ये जो 85 बीसी में क्या हुआ, बीसी में क्या हुआ, जो मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसको शुंगा डायनेस्टी का जो फाउंडर था पुष्यमित्र शुंग, उसने क्या किया, आपको बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, इसको हरा दिया। हराने के बाद क्या, इसने शुंग डायनेस्टी का क्या किया, फाउंडेशन डाला। ओके, इस प्रकार जो है शुंग डायनेस्टी आया, फिर उसके बाद कन्व डायनेस्टी आया, उसके बाद जो है सातवाहन आया। ये आपको जो है 185 बीसी हो गया, ये 73 बीसी, और ये क्या है 60 बीसी। ठीक है, शुंग कौन कौन सा आया, शुंग डायनेस्टी, कन्व डायनेस्टी और क्या, सातवाहन डायनेस्टी।
ये जो ब्राह्मण जो है, ये जो इसको बोलते हैं ब्राह्मण साम्राज्य बोलते हैं। शुंग, कौन और सातवाहन। शुंग, कौन और सातवाहन को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण साम्राज्य बोलते हैं। शुंग वंश का फाउंडर कौन था? ये था पुष्यमित्र शुंग था। ये किसके रियून्स पे जो है इसने जो है इसको सब्जुगेट किया था। ये जो मौर्य नेपाल का लास्ट रूलर था, ब्रिजर था, उसको हराने के बाद जो है इसने ये डायनेस्टी का जो है न्यू डाला। इसमें और इंपॉर्टेंट है 185 बीसी जो है 319 एडी जो है, और इंपॉर्टेंट किस लिए है? इसमें क्या हुआ था? फॉरेन इन्वेजन हुआ था। फॉरेन इन्वेजन, इंडो ग्रीक, शका, पल्लवा एंड कुषाण। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं 185 बीसी से 390। एक इवेंट आपको हो चुका है 185 बीसी में। क्या हुआ? सुंगा डायनेस्टी जो है ऑलरेडी क्या हुआ? एस्टेब्लिश हो गया है। इसका जो फाउंडर कौन था? फाउंडर था पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद शुंग के बाद कर्ण डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी। उसके बाद से क्या हुआ? 185 बीसी जो है, 185 जो बीसी है, इससे एक और इंसिडेंट होता है। वो एक और इवेंट होता है। इवेंट क्या है? इंडो ग्रीक का इन्वेजन। इंडो ग्रीक जो है, ये इंडो ग्रीक जो बैक्टीरिया जो है, प्रेजेंट डे आप सेंट्रल एशिया बोल सकते हैं। आपको अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान का जो इलाका है, सेंट्रल एशिया है, वहां पे था ये बैक्टीरिया किंगडम था। ठीक है, तो वहां से बैक्टीरिया किंगडम से जो है इंडो ग्रीक का इन्वेजन हुआ था, फॉरेन इन्वेजन हुआ था। उन्होंने इंडिया पे जो है अटैक किया था। इसका रूलर था डिमेट्रियस। इसका रूलर कौन था? डिमेट्रियस था। डिमेट्रियस ने क्या किया? सबसे पहले जो क्या है इसको अटैक किया। इसने क्या किया? अटैक किया। कहां पे? भारत पे अटैक किया 185 बीसी में ही। ठीक है, तो 185 बीसी का जो दो इवेंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है? आपको जो ब्राह्मण साम्राज्य की जो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किसने एस्टेब्लिशमेंट किया था? सुंगा डायनेस्टी ने। सुंगा ने, पुष्यमित्र शुंग ने किया था सुंगा डायनेस्टी का। दूसरा क्या हुआ? जो इंडो ग्रीक का फर्स्ट रूलर था डिमेट्रियस, उसने क्या किया? इंडिया पे अटैक किया। इसलिए इसको बोला था फॉरेन इन्वेजन। ओके, फॉरेन अटैक। ये कहां का था? बैक्टीरिया का था, जो प्रेजेंट डे आपको सेंट्रल एशिया बोल सकते हैं, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान का इलाका है, इसको बोल सकते हैं। उसके बाद से है शक आया, पल्लव आया, उसके बाद कुषाण आया। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कुषाण और यानी सातवाहन और कुषाण। सातवाहन और कुषाण के रूल्स पे कौन आया? गुप्ता एम्पायर आया। ओके, सातवाहन और कुषाण के रूल्स पे कौन आया? रूल्स पे गुप्ता एम्पायर का जो है जो न्यू डाला गया। इट मीन्स ऑन द रूल्स ऑफ सातवाहन एंड कुषाण, द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज लेड बाई चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसका फाउंडर कौन था? इसका जो रियल फाउंडर था वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट था, और इसका जो फाउंडर बोलते वो था श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो श्रीगुप्त ने क्या किया? सातवाहन कुषाण के रूल्स पे क्या किया? इसने जो है गुप्ता डायनेस्टी का न्यू डाला। किसने डाला? श्रीगुप्ता बोला जाता है फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी और गुप्ता एम्पायर। बट रियल फाउंडर कौन होते हैं? रियल फाउंडर कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। आई होप यू गॉट इट एंड यू आर फॉलोइंग मी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखें। टाइम फ्रेम जो टाइमलाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा मेन चीज है इंसिडेंट को क्या करना, इवेंट को कोरिलेट करना, जिससे कि क्या है कि it will be kept in your mind for a longer duration. Okay, so their main motto is to give a wider idea how to correlate the events of the history, so that we can have a good concept over these historical events. So let's move ahead. इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं, कुषाण के बारे में जान लेते हैं। कुषाण जो है, ये कुषाण बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण जो है और सातवाहन जो है ये इंपॉर्टेंट है। कुषाण पर जान लेते हैं।
कुषाण जो है इसका जो है, इसका कुषाण का जो के से आप याद कर रखिए, के से क्या है, कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस का इसका फाउंडर था। और इसका जो महान राजा था, ग्रेट रूलर कौन था, ग्रेट रूलर था कनिष्क। ओके, यानी के से क्या, के से आप कुषाण से के से याद रखिए, के फोर कुजुल कटफिसेस वो फाउंडर था। और कनिष्क क्या था, इसे ग्रेट रूलर था। कनिष्क में ही जो है आपको 78 BC में क्या किया, शक एरा जो है, शक एरा का इसने क्या स्टार्ट किया था, जो आज जो जिसे बुलाता है, जो इंडियन कैलेंडर का जो है ये आधार है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शक कैलेंडर बोलते हैं। ये शक कैलेंडर जो है 1957 में इंप्लीमेंट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और जो है इट इज नॉट वाइडली यूज्ड बट इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द शक एरा which used to be the date of accession of कनिष्क का। 78 BC में क्या हुआ, ये इसका एक्सेशन हुआ था, तो उसने क्या किया, एक एरा स्टार्ट किया जिसको बुलाया था शक एरा बुलाया था। सबसे पहले जो है हम इसमें जो बात करते हैं, थोड़ा सा हम एडमिनिस्ट्रेटिव इसका क्या देखते हैं, इसका हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर या इसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखते हैं। ठीक है, गुप्ता में क्या है, गुप्ता से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुप्ता से स्टार्ट करते हैं, गुप्ता जो थोड़ा सा ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या है, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, सेंटर। ओके, यदि हम आज की बात करें तो क्या हमारा क्या है, गांव है, गांव के बाद क्या टाउन है, टाउन के बाद क्या डिस्ट्रिक्ट है, प्रोविंस है, सेंटर है। ठीक है, इसलिए इस जो है आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। इसीलिए गुप्ता व्यापार में क्या बुलाता है, इसको 5 टियर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बुलाता है। क्या बुलाता है, 1 2 3 4 5, यानी क्या बोलता है, 5 टियर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बुलाता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर क्या है इसका, एम्परर हो गया, सेकंड ईयर क्या, प्रोविंस हो गया, थर्ड ईयर क्या हो गया आपका, डिस्ट्रिक्ट हो गया, फोर्थ ईयर टाउन हो गया, सबसे लास्ट का जो विलेज बोलते हैं, जिसको ग्राम बोलते हैं। इसको जो है, जो आपका जो सेंटर है, इसको गुप्ता में और इसका नाम था, इसका नाम क्या बोलते थे, सेंटर को क्या बोलते थे, इसका सेंटर जो है इसको बोलते थे हम भुक्ति। इसको क्या बोलते, भुक्ति। ठीक है, इसको डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते, विषय। टाउन क्या बोलते थे हम लोग, नगर सृष्टि। टाउन क्या बोलते थे, भीटी। विलेज को ग्राम। ठीक है, सेंटर में क्या होता था, एम्परर, किंग। और इसमें क्या था, मोनार्की था, तो हेरिडेटरी था, एक राजा गया तो दूसरा राजा उसका आ गया। ठीक है, तो सेंटर में ये किंग होता था, और एम्परर में क्या, किंग जो था एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, और उसका जो हेड होता था एक प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, जो आज हम प्रेजेंट डे में बात करते हैं। तो एम्परर क्या हुआ, एम्परर के साथ क्या हुआ, काउंसिल मिनिस्टर हो गया, उसको सलाह देने के लिए, हेडेड बाय क्या हो गया, उसका प्राइम मिनिस्टर। प्रोविंस का जो भुक्ति उसको बोलते हैं, इसको प्रोविंस जो हो गया, इसको क्या, भुक्ति, इसको क्या बोलते, भुक्ति। इसको बोलते, इसका जो था भोगपति या उपारिका, इसको क्या बोलते थे, भुक्ति जो है ना, इसको बोलते थे भुक्ति, यानी भोगपति या उपारिका बोलते थे। इसको प्रोविंस का नाम क्या था, भुक्ति। और इसका जो था, जो हेड होता था, उसको बोलते थे भोगपति और उपारिका। डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलते थे, विषय। इसका जो हेड होता है उसको क्या बोलते थे, विषयपति या आयुक्त। ठीक है, टाउन में था, बीटी बोलते थे टाउन को, इसको बोलते थे, इसका जो प्रधान होता था, हेड होता था, उसको बोलते थे नगर श्रेष्ठी
नगर श्रेष्ठी या पूर्वपाला, पूर्वपाला, ठीक है। और जो ग्राम होता था ग्रामपति, ग्रामपति। फिर इसमें मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंटर में जो था एम्पर होता था, प्रोविंस जो उसका राज्य हो गया उसको बोलते थे भुक्ति, उसका जो हेड होता था भोगपति उपारिका, विषय, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे विषय, इसका जो हेड है विषयपति आयुक्त, टाउन बीटी बोला जाता था, नगर श्रेष्ठी या पूर्वपाला जो इसका हेड था, विलेज का जो था ग्राम बोलते थे, इसका जो हेड था ग्रामपति था। सेम चीज हम देखते हैं यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ भी क्या था आपको सेंटर था, उसके बाद यहाँ भी क्या है प्रोविंस है, यहाँ भी क्या आपको डिस्ट्रिक्ट है, मगर इस और यहाँ भी क्या है आपको डिस्ट्रिक्ट, इसमें क्या था इसको नगर बोलते थे, नगर, नगर इसको क्या बोलते हैं आपको नगर और ग्राम, ठीक है। और इसके बीच में क्या था आपको कमिश्नरी, कमिश्नरी, ठीक है। मौर्य में क्या था, मौर्य में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था सबसे पहले सेंटर हो गया, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, नगर और ग्राम सेम ही है, मेन चीज क्या है कमिश्नरी बीच में आ गया। सेंटर तो हो गया आपको बताइए राजा जो था, जो किंगडम होता, प्रोविंस को क्या बोलते थे, इसको प्रोविंस को बोलते थे, इसको बोलते थे राज्यम, राज्यम, इसको बोलते थे चक्रम, इसको बोलते थे आपको मंडलम, मंडलम। डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे आहार, आहार या विषयपति, विषयपति, विषय। और नगर तो नगर हो गया, या टाउन या ग्राम हो गया, ठीक है। तो सेंटर में पता आपको किंग होता था, किंग या एम्परर या किंग, एम्परर या किंग। प्रोविंस में क्या होता था, प्रोविंस को क्या बोलते थे इसको प्रोविंस का, इसमें जो था मौर्य में था प्रोविंस को कुमार बोलते थे, कुमार, कुमार बोलते थे तो हम चक्रम बोलते थे, और उसका जो हेड होता था कुमार, कुमार बोलते थे, कुमार, ठीक है। जो राजा होता था, राजा का बेटा होता था, राजा तो यहां हो गया, राजा का बेटा जो होता था वो आपको प्रोविंस का क्या होता था गवर्नर हुआ करता था, जिसको जो कुमार बोलते थे, ये इसका हेड था कुमार, कुमार हो गया आर कुमार, ठीक है। कमिश्नरी क्या बोलते थे मंडल, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या होता था महापात्रे, महामात्य, इसका जो हेड क्या होता था महामात्य, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता था आहार, विषयपति, इसका क्या था विषयपति था, ठीक है। उसके बाद से जो नगर में जो था उसको नगरक बोलते थे, इसका जो हेड था नगरक, नगरक। और ग्राम में क्या था आपको दो था राजुक और युक्ता, ठीक है। नगर आप फिर से बता रहा हूं, सेंटर, प्रोविंस, कमिश्नरी, डिस्ट्रिक्ट, उसका डिस्ट्रिक्ट को दो कैटेगरी था, सब डिवाइड किया गया था, नगर और ग्राम। नगर का जो इसका जो हेड होता था नगरक बोलते थे, ग्राम का जो था राजुक और युक्ता, राजुक और युक्ता, इसको क्या बोलते ग्राम अफसर या विलेज अफसर या रूरल अफसर बोला करते थे। कौन था रूरल अफसर, राजुक और युक्ता, रूरल अफसर या विलेज अफसर। आहार या विषय को जो है दो भाग में डिवाइड किया गया था, जो डिस्ट्रिक्ट को नागर और ग्राम। और मंडलम जो कमिश्नरी जो है आज भी देखते हैं, मंडलम आपके कमिश्नरी है, बड़ा बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है एक कमिश्नरी है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कमिश्नरी होता है। फिर प्रोविंस, तो मेन चीज आप देखा यहाँ पे क्या 5 टियर एडमिनिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे जो है आप कंपेरिजन कर सकते हैं, हूबहू सेम है, नाम थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है, वहां भुक्ति बोलते हैं तो यहाँ क्या बोलते हैं प्रोविंस को चक्रम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कमिश्नरी वहां तो नहीं है, गुप्ता में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ विषय, वहां से विषयपति था, ठीक है। तो ये जो था इसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये प्रोविंस का जो है कुमार जो बोलते थे, प्रोविंस जो है यहाँ पे क्या था, मौर्य में क्या था, मौर्य में जो था ये 4 थे, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। साउथ में था तक्षशिला, इसका एक्चुअल में क्या था 5 राज्य, 5 प्रोविंस था। तक्षशिला इसके अपने किंगडम को 5 राज्यों में बांटा था। तक्षशिला, यहाँ पे था सुवर्णागिरी। वेस्ट में था आपको अवंती, उज्जैन।
ईस्ट में क्या था, कलिंग तोसली, कलिंग, उसकी राजधानी कहां थी, कैपिटल तोसली में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्थ में क्या था, तक्षशिला, साउथ में क्या था, स्वर्णगिरी। ये क्या था, स्वर्णगिरी जो प्रेजेंट डे कर्नाटक में है, मॉडर्न डे कर्नाटक, प्रेजेंट डे कर्नाटक में है। और स्वर्णगिरी मतलब क्या है, सोने, स्वर्णगिरी, स्वर्ण मतलब गोल्ड का पहाड़, गिरी मतलब क्या है, गिर, पर्वत। तो यहाँ पे क्या था, गोल्ड जो है, गोल्ड का माइन, यहाँ पे गोल्ड माइन था और गोल्ड टैपिंग होने का काम यहाँ पे किया जाता था। कलिंग तो आपको याद ही है, कलिंग की राजधानी क्या, तोसली थी। तक्षशिला, उसके बाद अवंती जो उज्जैन जो है, अशोक जो है राजगद्दी पे जो है 269 बीसी में बैठा। इससे पहले वो उज्जैन का जो है, अवंती का क्या था, गवर्नर था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रूलर के बारे में बात करते हैं, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखने के बाद क्या हम रूलर पे आ जाते हैं, रूलर। ठीक है, रूलर के बारे में आते हैं। सबसे पहले आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बिंदुसार, अशोक। यहां पे आएंगे तो यहां पे जो है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त फर्स्ट, और स्कंदगुप्त। ये क्या थे, ये मेन जो है रूलर है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया। ठीक है, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, यहाँ पे आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। यहाँ पे क्या है, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसके बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है, इसका थोड़ा हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लो, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो मैंने बताया था आपको, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये जो था मौर्यन एम्पायर का फाउंडर था। और यहाँ पे क्या था, श्रीगुप्त था, ये गुप्ता एम्पायर का जो है फाउंडर था। मगर रियल फाउंडर जो है वो चंद्रगुप्त क्या था, फर्स्ट था। यदि टाइमलाइन की बात करें हम, तो ये जो था 322 बीसी से क्या था, 298 बीसी, ये हो गया 298 बीसी से 273 बीसी, और ये जो है 269 बीसी से 232 बीसी। इसकी बात करें, चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें, ये था 319 से चंद्रगुप्त फर्स्ट था 319 से 334 एडी, समुद्रगुप्त 335 से 380 एडी, चंद्रगुप्त सेकंड जो था 380 से 414, कुमारगुप्त फर्स्ट था 414 से 454, और स्कंदगुप्त था 455 से 467 एडी। ठीक है, तो अभी चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है 319 से जो है 334 एडी तक थे, और हम जो है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे 322 बीसी से 298 बीसी तक थे। इनका जो टेन्योर बोल सकते हैं, टेन्योर था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
ये दोनों जो राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनको क्या बोला जाता है आपको, फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर बोला जाता है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ओके, इन्होंने दो चीज किया था, दो चीज बोले, कौन सा दो चीज यार, दो चीज मतलब क्या, कॉन्क्वेस्ट। इन्होंने दो चीज, मेन चीज क्या था इनका, क्या मोटो था, एम्पायर को एक्सपेंड करना। तो इन्होंने एम्पायर कैसे कैसे एक्सपेंड किया, एक तो बोला कॉन्क्वेस्ट करते हैं, यानी कि क्या है, राज्य को जीत लेते हैं। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट यानी कि क्या, हम अटैक करेंगे और मिलिट्री जो है, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होगा और क्या होगा, उसको राज्य को हम जीत लेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, मैट्रिमोनियल अलायंस। सेम सिमिलरिटी है जो यहां भी आपको मिलेगा, कॉन्क्वेस्ट किया इन्होंने, और यहां भी क्या है, मैट्रिमोनियल अलायंस जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट का। ठीक है, तो इनका मैट्रिमोनियल अलायंस बारे में जो है सिमिलरिटी है, जो पहले देख रहे थे, मैट्रिमोनियल अलायंस जो है इनका एक्चुअल में जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने शादी किया था, इनकी जो वाइफ थी कार्नेलिया, ये कहां की थी, ग्रीक की थी, ग्रीक बात करेंगे आज, जो प्रेजेंट जो आपको ग्रीस है, एथेंस, जिसकी राजधानी क्या एथेंस है, जो आपको साउथ ईस्ट यूरोप में है। ठीक है, साउथ ईस्ट यूरोप में है ये आपको ग्रीक। और ये जो है, इन्होंने की जो वाइफ का नाम का क्या नाम था, कार्नेलिया था। मैं इससे थोड़ा कहानी बताता हूं कि कैसे ये मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, मैट्रिमोनियल अलायंस नॉट अलाउंस, मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था 300, इससे थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो हिस्ट्री देखते हैं। 326 जो है बीसी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, 326 बीसी में जो है अलेक्जेंडर ग्रेट जो है भारत पर आक्रमण करता है। और आक्रमण करता है वो, जैसे आप पंजाब में देखेंगे तो क्या है, रिवर आप बात करेंगे, रिवर जो है सबसे पहले क्या है, इंडस हो गया, फिर उसके बाद से ये ऐसे रिवर है ऐसे। ओके, ये आपको क्या हो गया, इंडस हो गया, उसके बाद से आपको झेलम हो गया, ये चिनाब हो गया, ये क्या हो गया, रावी हो गया, ये ब्यास हो गया, और ये क्या हो गया, सतलज। कोई भी फॉरेन इन्वेडर आता था, सबसे पहले क्या, हिंदू कुश को पास करेगा। हिंदू कुश जो है आप देखेंगे प्रेजेंट मॉडर्न डे में जो है, ये जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान का भी है, फिर ताजिकिस्तान जो है, तीन जो है कंट्री में मुख्य रूप से फैला हुआ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान। तो पहले जो हिंदू कुश को पार करके आएगा, इंडस जो है फिर इंडस को पार करेगा। तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट था, ये जो था आपको मेसिडोनिया किंगडम का क्या था, ये वहां का राजा था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको क्या बोलते हैं, मकदूनिया बोलते हैं आजकल। क्या आज मकदूनिया जो है एक अलग कंट्री है। तो ये कहां का था, मेसिडोनिया, जिसको मकदूनिया बोलते हैं, एक अलग, प्रेजेंट डे में क्या है, ये अलग कंट्री है। यहां से अलेक्जेंडर जो है अपनी सेना के साथ आता, आर्मी के साथ आता है। उस आर्मी में क्या होता है, एक सेल्यूकस निकेटर, ये जो है सेल्यूकस निकेटर क्या था, जो सेल्यूकस निकेटर क्या होता है, इसका सेनापति कौन होता है, सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर। और मैट्रिमोनियल अलायंस किया, ये कार्नेलिया किसकी बेटी थी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शादी किया था, कार्नेलिया से शादी किया था, जो ग्रीक की थी। और ये जो है सेल्यूकस निकेटर की डॉटर थी। ओके, और ये जो ग्रीक की बात हो रही है, ग्रीक देख रहे हैं कैसे, हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे जो है ग्रीक के साथ हमारा क्या हुआ, शादी विवाह हुआ, यानी कि मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ। अलेक्जेंडर द ग्रेट आया,
अब इसका सेनापति क्या था, कौन था, सेल्यूकस निकेटर। इसके साथ आया, आने के बाद क्या, हिंदू कुश पार कर गया, फिर झेलम को पार कर गया, इंडस को पार कर गया। इंडस पार करने के बाद झेलम के पास जो था, झेलम के पास जो है चेनाब और रिवर, चेनाब यानी कि झेलम और चेनाब, झेलम और चेनाब का जो है, झेलम और चेनाब का जो भी दोआब था, वहां एक राजा था, दोआब का एक राजा था जिसको पोरस बोलते थे। तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में क्या लड़ाई हुआ, इस लड़ाई में क्या हुआ, पोरस हार गया और अलेक्जेंडर जो है पूरा इस पे ऑक्युपाई कर गया, जो टेरिटरी वगैरह था पूरा ऑक्युपाई कर गया। ठीक है, पीरियड क्या था, 326 बीसी। सेल्यूकस निकेटर किसके साथ आया था, अलेक्जेंडर के साथ आया था, इसका सेनापति था। और आते ही इसने क्या किया, जो झेलम के आसपास का जो इलाका था, ये जो था इंडस झेलम का जो टेरिटरी था, इसने क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया। और ठीक ऑक्युपाई करने के बाद जो है ये जो इनका बाउंड्री हो गया, झेलम के ऊपर वाला जो है इनका बाउंड्री डिसाइड हो गया। इसके बाद से क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, यही जो सेल्यूकस निकेटर जो है, यही सेल्यूकस निकेटर जो है 2 डिकेड बाद यानी 20 साल के बाद, 20 साल 2 डिकेड यानी 20 ईयर्स, 305-6 बीसी में जो है ये खुद जो है इस जो आपको बेबीलोन या मेसिडोनिया था, किंगडम था, उसका एक क्या था, ये राजा हो चुका था। एक्चुअली में हुआ क्या, अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद क्या हुआ, वार ऑफ डायोडोची स्टार्ट हो गया। वार ऑफ डायोडोची का मतलब क्या है, सक्सेसर वार, हु विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर, इश्यू क्या बोलते हैं, वार ऑफ डायोडोची बोलते हैं या वार ऑफ सक्सेशन बोलते हैं। इस जो वार ऑफ डायोडोची में क्या हुआ, वार ऑफ डायोडोची किसके बीच में था, इसका जो भी गवर्नर था, सेनापति था, इसका जो भी इसके रिलेटिव्स इनके बीच में था कि हु विल टेक द who will be the next king of this Macedonia and the Babylon Empire। तो इसमें जो क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर क्या हुआ, उसको जो है ऐसे इमर्ज हुआ, किंग के रूप में इमर्ज हुआ। और ये क्या हुआ, 20 साल के बाद जो है ये खुद आता है लड़ाई करने के लिए। और ये सेम जगह पे जो है 20 साल के पहले क्या होता, सेनापति था, आज क्या खुद ये जो है एक राजा की स्थिति से आया हुआ, अपनी सेना लेके आया हुआ है। और झेलम के पास जो है ये खुद जो है उसी जगह जो 20 साल को पहले था, वो सेल्यूकस अलेक्जेंडर के साथ आया था, 20 साल के बाद खुद उसी जगह पे खड़ा है। और किससे युद्ध करने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के लिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये जो आगे क्या हुआ कोई पता नहीं है ना। अब देखिए, उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं जो है फिर आऊंगा, अटैक करूंगा, और अटैक करने के बाद क्या है, फिर मैं इंडिया में आऊंगा और ये क्या होगा, रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर, और यहाँ पे क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों के बीच लड़ाई होती है, सेल्यूकस निकेटर जो है हार जाता है। हारने के बाद क्या होती है, ट्रीटी होती है। ट्रीटी में क्या होता है, ट्रीटी में क्या होता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसकी बेटी से शादी कर लेता है, जिसका नाम था कार्नेलिया। तो और चंद्रगुप्त मौर्य क्या मिल जाता है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है ट्रीटी के हिसाब से इसको ये 4 प्रांत मिल जाते हैं, 4 प्रोविंस मिल जाते हैं, जो प्रेजेंट डे क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। और इसको रिटर्न में क्या मिलता है, वार एलिफेंट मिलता है 500। ऐसे रिटर्न में 500 जो वार एलिफेंट देता है, उसके बाद महल देता है, अटेंडर देता है, उसके बाद जो खाने का सामान वगैरह देता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, सेल्यूकस निकेटर जो है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया, ये क्या हो गया, फादर इन लॉ हो गया। ओके, यानी कि ग्रीक जो है, ग्रीक इंडियन रिलेशन शुरू हो गई, नहीं है, ग्रीक इंडियन रिलेशन एक एस्टेब्लिशमेंट हो गया ना। तो ये जो है इसने क्या किया, यानी कि कैसे किया इसने, एम्पायर का एक्सपेंड कैसे किया, इसने क्या मैट्रिमोनियल अलायंस से कर दिया। ओके, मेरे साथ समझ गए होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसके बाद से आते हैं हम चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में आते हैं। चंद्रगुप्ता फर्स्ट
इसने कैसे कैसे अपना एम्पायर को एक्सपेंड किया। इसने भी क्या किया था, मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। इसने जो है लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी प्रिंसेस जो है कुमार देवी, लिच्छवी प्रिंसेस जो है कुमार देवी से शादी किया था। लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी जो था ये वैशाली में है, वैशाली में, प्रेजेंट वैशाली में है। वहां पे जो है इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने मैट्रिमोनियल अलायंस किया और वहां लिच्छवी प्रिंसेस जो है कुमार देवी शादी करके अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। कैसे किया, तो इनको क्या हुआ, ये मिथिला की रानी कहाती थी, मिथिला प्रिंसेस थी, तो इनको बिहार और झारखंड के इलाका मिला गया। और मेन चीज था गैंगेटिक वैली। मेन चीज क्या था, इनके कारण गैंगेटिक वैली मिल गया, गैंगेटिक वैली मिल गया जो बहुत ही फर्टाइल इलाका है। इनको गैंगेटिक वैली मिल गया और उन्होंने क्या किया, जो है इन्होंने जो पाटलिपुत्रा, प्रयाग, साकेत, पाटलिपुत्रा, उसके प्रयाग, साकेत में क्या किया, इन्होंने अपना एम्पायर को एक्सपेंड किया। तो यानी पता चल गया चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ का नाम क्या था, कार्नेलिया। चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ का नाम क्या था, कुमार देवी लिच्छवी प्रिंसेस। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था 322 ईस्वी में जो है इसका एक्सेशन हुआ। और चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था ये 319 एडी में क्या हुआ, इसका जो हुआ, इसका सक्सेशन हुआ, इसका सक्सेशन नहीं, एक्सेशन हुआ, एक्सेशन। 322 ईस्वी में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का एक्सेशन हुआ, राजारोहण हुआ। और जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट क्या हुआ, 319 में क्या हुआ, 319 में इसका एक्सेशन हुआ। ओके, इसके बाद देखेंगे हम 322 बीसी जो है, 322 बीसी और 319 एडी में क्या हुआ था, इसने गुप्ता एरा स्टार्ट किया, ठीक है। 319 एडी में इसने क्या किया, जो इसका एक्सेशन हुआ तो इसने गुप्ता एरा स्टार्ट किया। तो गुप्ता एरा जब एग्जाम पूछा जाएगा हु स्टार्टेड गुप्ता एरा, तो गुप्ता एरा वाज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके, एंड चंद्रगुप्त मौर्य में जो है 322 बीसी में जो हुआ, इसका एक्सेशन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये आपको जैन फॉलोअर था। इसका जो स्पिरिचुअल लीडर था ये भद्रबाहु था। ऐसा बोला जाता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था अपने लास्ट दिनों में जो है ये श्रवण बेलगोला चला गया। श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी हिल है, ये आपको हसन डिस्ट्रिक्ट में है, बैंगलोर से 144 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। वहां पे ये चला गया और उसने क्या किया, फास्टिंग जो है, जैन धर्म में बोलते हैं फास्टिंग, उसने क्या किया, स्टारवेशन किया। और स्टारवेशन क्या होगी, इसकी मृत्यु जो है 298 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई। ओके, तो ये जो जैन फ्लोवर है ये क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, ये जैन फ्लोवर था। और इसकी मृत्यु कहां हुई, श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला ये प्रेजेंट है कहां पे, प्रेजेंट जो है हसन डिस्ट्रिक्ट है, हसन डिस्ट्रिक्ट बैंगलोर, हसन डिस्ट्रिक्ट बैंगलोर में है। ये जो श्रवण बेलगोला जो जगह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जैनिज्म। यहां पे श्रवण बेलगोला में आप देखेंगे, यहां पे गोमतेश्वर स्टैचू है, गोमतेश्वर स्टैचू है। ये जो जैन धर्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, यानी कि स्पिरिचुअल लीडर ऋषभनाथ, उनके सन थे। ये गोमतेश्वर जो थे क्या थे, सन थे। और इनका दूसरा नाम क्या था, बाहुबली। ओके,
यहाँ पे जो गोमतेश्वर स्टैचू है 54 फीट हाई, 54 फीट जो लंबा जो है गोमतेश्वर स्टैचू है ये श्रवणबेलगोला में। और इनका नाम था गोमतेश्वर नाम था, इसीलिए इसको गोमतेश्वर स्टैचू बुलाया जाता है। इसका इनका दूसरा जो नाम था बाहुबली बुलाया था, इनको बाहुबली बुलाया था। तो ये जो श्रवणबेलगोला जो है ये जैनिज्म का क्या है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द जैनिज्म एंड at interval of 12 years here a festival is celebrated here। यानी कि प्रत्येक 12 साल में क्या है यहाँ पे जो है आपको एक जैनिज्म का क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है। तो इसलिए जो श्रवणबेलगोला है इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला गया, श्रवणबेलगोला में चला गया। और जैन फ्लोवर जो ये जैन फ्लोवर था, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, जैन फ्लोवर था। इसका जो गुरु था ये था भद्रबाहु। ऐसा बुलाया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है लास्ट दिनों में भद्रबाहु के साथ कहाँ चला गया, श्रवणबेलगोला में चला गया। और भद्रबाहु भी जो है श्रवणबेलगोला में ही ये भी चले गए। और जो आप चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवणबेलगोला में इनको 298 BC में जो है इनका डेथ हो गया। ओके, यदि चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें तो इन्होंने क्या किया, गुप्ता एरा को स्टार्ट किया था 319 AD में। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो मेन कॉन्क्वेस्ट था, जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था, इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू क्या किया, अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। ठीक है, एम्पायर को एक्सपेंड किया। इनका मेन जो इनका जो कॉन्क्वेस्ट था वो आपको नॉर्थ इंडिया के ऊपर था। इसलिए जो है इनको बुलाया था नॉर्थ इंडिया। इसलिए इनको जो बुलाया था ही इज नोन एज, इन्हें जो है यूनिफिकेशन, नॉर्थ इंडिया का यूनिफिकेशन का जो है जो मेन सेल्टर है, मेन जो इनका श्रेय है ये चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट को दिया जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर आपको जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो मेन सक्सेसर जो है, मेन जो इसका जो अगला राजा रूलर आता है वो आपको बिंदुसार आता है। बिंदुसार जिसे बुलाया जाता है, बिंदुसार को क्या बुलाया जाता है, द सन ऑफ ए ग्रेट रूलर एंड फादर ऑफ ए ग्रेट सन। द सन ऑफ ए ग्रेट रूलर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, और फादर ऑफ ए ग्रेट सन यानी कि अशोक का। फिर अब अगले वीडियो में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है कौन है, आपको समुद्रगुप्त आया, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।